शांति हो। तिलावत कलाम पाक पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 7 आयत। मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 7 आयत। कलाम पाक में कुछ यूं मरकूम है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मौजूदा ज़माना में लोग गुनाह का मजाक उड़ाते हैं कि ये इंसान की सिर्फ कमज़ोरी है। जब इंसानों को गुनाह का शौर होगा तो वो रहम के लिए खुदा की तरफ रजू करेंगे। जब तक हम गुनाह की हलाकत और हौलनाकी को ना समझें, हमें कलवरी की समझ नहीं आ सकती। जब तक हमें कलवरी के मायने समझ में नहीं आ जाते। मेरे अजीजों, गुनाह का आगाज शैतान से हुआ, इब्लीस से हुआ। मेरे अजीजों, वो एक मुकर्रब फरिश्ता था, ममसूक करोबी था। वो खुदा के तख्त पर वो मीटिंग लीड करता था। उसका ये काम था मीटिंग लीड करना। वो एक लीडर था और वो नहायत ही खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था वो, और फरिश्तों में से बड़ा फरिश्ता था। वो सबका लीडर था। मेरे अजीजों, उसमें तकब्बुर आ गया, घुमंड आ गया, उसमें घुमंड समा गया। वो खुद को खूबसूरत समझने लगा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। घुमंड आ गया उसमें और उसने सोचा कि मैं तो इतना खूबसूरत हूँ तो मैं खुदा से भी ऊंचा अपना तख्त लगाऊंगा। वो खुदा बनना शुरू कर दिया उसने। तो खुदा ने उसे आसमान से नीचे गिरा दिया। मेरे अजीजों, दुनिया में गुनाह का आगाज आदम के वसीला से हुआ। आदम के वसीला से दुनिया में गुनाह आया, रूहानी जिंदगी मर गई और गुनाह के सबब से मौत आई। मेरे अजीजों, गुनाह से मुराद है हुक्म अदूली करना, जुर्म करना, बुराई करना, मरवजे मकबूल मुआशरती, इखलाकी और मजहबी असूलों को तोड़ना है। मेरे अजीजों, गुनाह रूह की ला इलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, जो कोड़ और कैंसर की तरह है। मेरे अजीजों, गुनाह पुरानी इंसानियत और जिस्मानियत की फितरत है और हर रोज इजहार पजीर होता है। गुनाह एक अमल है। शरीयत या हुक्म को तोड़ना गुनाह है। गुनाह एक कैफियत या हालत है, इंसान की बरगश्ता हालत, ऐसी हालत है जिसमें रास्तबाजी है ही नहीं। गुनाह एक फितरत है, बरगश्ता इंसान की फितरत, खुदा की मुखालफत और दुश्मनी है। मेरे अजीजों, हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में फंसकर, खिंचकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, गुनाह को जन्म देती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। मेरे अजीजों, गुनाह की मजदूरी मौत है। आज जो हम कलाम मुकद्दस में से चंद बातों को सीखेंगे, आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है गुनाह की मुख्तलिफ सूरतें। गुनाह की मुख्तलिफ सूरतों पर हम बात करेंगे। गुनाह की पहली सूरत खता। खता एक ऐसी सूरत है जिसमें शरीयत से कतरा कर निकल जाना, शरीयत को कबूल ना करना, शरीयत को नजरअंदाज करना, यह है खता, शरीयत को ना मानना। दूसरी जो सूरत है वो है बदकारी। बदकारी एक ऐसा अमल है जो अपनी ही जात में बुरा है या जिससे मना किया गया है, वो है हुक्म अदूली, हुक्म को तोड़ना, हुक्म को ना मानना। जो खुदा ने हमें हुक्म दिए
चौथी जो सूरत है वो है निशाना खता करना। ये एक ऐसी सूरत है आला मेयार तक पहुंचने से कासिर रहना। कासिर मीन्स नाअहली का शिकार होना। वो आदमी जो नकारा है, जो बेवकूफ है। मेरे अजीजों, अगर आपके पास कुआं भी है, पानी भी है, आप उठकर जाकर उस गिलास में पानी भरकर पी नहीं सकते। अब इतने अहल हैं। ये है निशाना खता करना, नाअहली का शिकार होना, निकारा इंसान जो उठकर गिलास को पकड़कर पानी नहीं पी सकता। पांचवी जो सूरत है वो है खिलाफ वर्जी। खिलाफ वर्जी एक ऐसी सूरत है खुदा के खिलाफ चलना या खुदा की मर्जी को पूरा ना करना, खुदा के इख्तियार में दखल अंदाजी देना। यह है खिलाफ वर्जी, खुदा के खिलाफ चलना या खुदा के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारना, खुदा के खिलाफ अपनी मर्जी करना और खुदा के इख्तियार में दखल अंदाजी देना। जो उसका इख्तियार है, जो मंसूबा उसका आपके लिए है, उसकी खिलाफ वर्जी करना। छठी जो सूरत है वो है लाकाए नूनियत। ये एक ऐसी सूरत है, ये रूहानी बदउनवानी है। इसका मतलब ये कि आप शरीयत को पूरा नहीं कर रहे, आप जो बाइबल मुकद्दस की तालीम है उसको पूरा नहीं कर रहे, इसमें जो कुछ लिखा है आप नहीं मान रहे। ये है लाकाए नूनियत। आप कानून को तोड़ रहे हैं। जिस तरह आपको कहा गया है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दूसरी शादी करना जायज़ नहीं है, तलाक देना जायज़ नहीं है, तो आप ये काम करते हैं। आप कलाम के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप खुदा के कामों को नहीं समझ रहे, अपने काम आप कलाम के खिलाफ करते हैं। ये है लाकाए नूनियत। सातवीं जो सूरत है वो है फर्ज शहनासी से कासिर रहना, फर्ज शहनासी से दूर रहना। ये एक ऐसी सूरत है जिसमें भूल चूक के गुनाह हो जाते हैं, अनजाने में ही गुनाह हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमसे ये गुनाह हो गया है। वो काम जो अधूरे रह जाएं या बिन किए छोड़ दिए जाएं, वो है फर्ज शहनासी से कासिर रहना। जो आठवीं सूरत है वो है बेएतकादी। ये एक ऐसी सूरत है, ये खुदा के रास्त गोई या हक गोई की तौहीन करता है। जैसे हम खुदा के रास्त कामों को नहीं जानते, हम उसकी तौहीन करते हैं, उससे बार बार रद्द करते हैं, उसके कामों पर अमल नहीं करते या उसके हुक्मों पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारते, उसकी रास्त गोई और उसके हक गोई की तौहीन करते हैं। ये है बेएतकादी। हमने गुनाह की मुख्तलिफ सूरतों पे बात की है। खता, बदकारी, गलती, निशाना खता करना, खिलाफ वर्जी, लाकाए नूनियत, फर्ज शहनासी से कासिर रहना और बेएतकादी। मेरे अजीजों, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है गुनाह की फहरिस्तें। गुनाह की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसे हम बयान भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में बेशुमार गुनाह होते हैं और हो रहे हैं और बाइबल मुकद्दस में इसकी फहरिस्तें मौजूद हैं। हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ही इसकी फहरिस्तों पे बात करेंगे। खरूज 20 बाब
गिबत, बदगोई, नफरती काम, औरों को बेइज्जत करना, गरूर, शेखी, बेवकूफ़ी, अहद शकनी, तिब्बी मोहब्बत से खाली रहना या तिब्बी मोहब्बत से खाली होना बेरहमी है। पहला तीमुथियुस पहला बाब 9 से 11 आयत में बेशर्म होना, सरकशी, बेदीनी, नापाकी, रंधी, बर्दा, फिरोशी है। कुलसियों 3 बाब 5 से 8 आयत में शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिश, गुस्सा, कहर, बदख्वाही, कुफर है। गलतियों 5 बाब 19 से 21 आयत में जादूगरी, अदावतें, तफरीके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, नाच रंग, नशाबाजी है। मरकज 7 बाब 20 से 23 आयत में बुरे ख्याल, मक्कर, बदनजरी हैं। ये सब गुनाह की फरिश्ते बाइबल मुकद्दस में दर्ज है। मेरे अजीजों, जो आज का तीसरा पॉइंट है हमारे सीखने के लिए, वो ये है गुनाह छुप नहीं सकता। इमसाल 28 बाब 13 आयत, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। मेरे अजीजों, गुनाह जाहिर होकर रहता है। सिर्फ गुनाह ही जाहिर नहीं होता, बल्कि गुनाहगार भी जाहिर होता है। हालेलुया! खुदा देखता है और छुपे गुनाहों को खोल देता है। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें अपने गुनाहों को छुपाने की, लेकिन वो छुप नहीं सकता। वो गुनाहगार को भी जाहिर कर देता है, वो गुनाह को भी जाहिर कर देता है। अगर कोई शख्स चोरी करता है तो यहाँ वहाँ देखता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, कि मैं जब चोरी कर रहा हूँ तो मुझे कहीं कोई देख तो नहीं रहा। उस वक्त कोई इंसान तो नहीं देख रहा होता, लेकिन उसे खुदा देख रहा होता है। मेरे अजीजों, गुनाहगार गुनाह को छुपा नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस में जिस तरह आदम, काहिन, अकिन, हनन्याह और सफीरा ने खुदा से अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, वो छुप नहीं सके, खुदा ने देख लिया। तो मेरे अजीजों, दुनिया में बेहुदा किस्म के गुनाह हो रहे हैं, बहुत बुरे गुनाह हो रहे हैं और दिन ब दिन गुनाहों में इजाफा होता जा रहा है, जिनको हम बयान भी नहीं कर सकते, जिनको मैं बता भी नहीं सकती कि कैसे कैसे गुनाह हो रहे हैं। तो मेरे अजीजों, मत सोचे कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपको खुदा की जात देख रही है। उसने कहा है कि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेलियों में खोद रखी है, मैं तुम्हें हर वक्त देखता हूँ, मैं तुम्हारी शहरत से वाकिफ हूँ, मैं तुम्हारे दिलों और गुर्दों को जांचता हूँ कि हमारे मंसूबे कैसे हैं। वो हमारे मंसूबों को जानता है कि हमारे मंसूबे दूसरों के लिए कैसे हैं, हम दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हैं या अच्छा सोच रहे हैं, हम दूसरों को डिग्रेड कर रहे हैं या हम उनको इनकरेज कर रहे हैं। वो हम सब से वाकिफ है, वो हम सब के मंसूबों को जानता है। मत सोचे कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपको इस जमीन और आसमान का बनाने वाला देख रहा है, आपको वो देख रहा है जिसने आपको बनाया है। मेरे अजीजों, गुनाहों को तर्क कर दे, मत सोचे कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपको खुदा देख रहा है। आपके बुरे कामों से, आपकी बुरी राहों से वो वाकिफ है, आपके बुरे मंसूबों से वो वाकिफ है। मेरे अजीजों, गुनाह छुप नहीं सकता, बेशक कि वो छुप नहीं सकता। खुदा हर वक्त उसे देखता है, गुनाहगार को देखता है, उसके गुनाहों को देखता है, परखता है। मेरे अजीजों, अगला जो हमारा पॉइंट है हमारे सीखने के लिए, वो है गुनाह के नताइज। गुनाह के कौन कौन से नताइज हैं? तो मेरे अजीजों, एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगी। जैसे
हम एग्जामिनेशन रूम में होते हैं, हम वहाँ पेपर हल करने के लिए वहाँ बैठे होते हैं, हमने उस एग्ज़ाम की तैयारी की होती है, तो हम वहाँ जाते हैं और अपने पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, वो बच्चा जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है अपने एग्ज़ाम की, बहुत अच्छा पेपर याद किया है उसने, वो उस पेपर को हल करता है, बहुत अच्छे तरीके से हल करता है। और एक वो बच्चा जिसने अपना टाइम वेस्ट किया है उन दिनों में, एग्जाम्स के दिनों में उसने अपना टाइम वेस्ट किया है, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और जब वो पेपर हल कर रहा है तो उसे नहीं पता कि मैंने क्या लिखना है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही, वो यहाँ वहाँ देख रहा है कि मैं किससे पूछूं, मैं क्या करूं। तो मेरे अजीजों, वो बच्चा जिसने अपना पेपर अच्छा किया है, उसने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, उसने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो उसका अच्छा रिजल्ट भी आएगा, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, उसके अच्छे नतीजे आएंगे। तो मेरे अजीजों, वो बच्चा जिसने पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा पेपर किया है, उसके बुरे मार्क्स आएंगे, वो बुरे मार्क्स गेन करेगा और उसका रिजल्ट, उसके नतीजे बहुत बुरे आएंगे। तो मेरे अजीजों, आज सवेर में आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये दुनिया भी एग्जामिनेशन रूम की तरह है। मैं और आप यहाँ पेपर हल करने आए, एग्जाम देने आए हैं। अगर आपने इस दुनिया में रहकर, इस जिंदगी में रहकर, इस जिंदगी में अच्छे अमाल जो है वो कमाए हैं, तो आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। अगर इस दुनिया में आकर आपने अपना टाइम ही वेस्ट किया है, बुरे कामों में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, नशों में ही अपनी ज़िंदगी गुजार दी है, बुरी राहों पर ही आप चलते रहे हैं, आपने टाइम वेस्ट किया है, तो आपको बुरे नतीजे मिलेंगे। मेरे अजीजों, वो शख्स जो इस दुनिया में आकर खुदा के साथ चल रहा है, अच्छे काम कर रहा है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, अच्छे मंसूबे बनाता है, तो उसको अच्छे नतीजे मिलेंगे। और जो बुरे मंसूबे बांधता है, जो हसद करता है, घुमंड करता है इब्लीस की तरह, उसको बुरे नतीजे मिलेंगे। तो मेरे अजीजों, वो शख्स जिसके अच्छे अमाल हैं, उसको अच्छे नतीजे ये मिलेंगे, हमेशा की जिंदगी का ताज, आबे हयात, सफ़ेद जामा, खुदा का अरफान, खुदा के नूर में ज़िंदगी बसर करना, दूध और शहद की नदियाँ, सोने की सड़कें उसे मिलेंगी। और जो शख्स इस ज़िंदगी में रहकर इस दुनिया में डूबा हुआ है, इस दुनिया का ही होकर रह गया है, उसके अमाल बुरे हैं, वो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, बुरे मंसूबे बनाता है, उसके लिए नतीजे ये हैं: मौत, गुमशुदगी, सजा का हुक्म, एहसासे जुर्म, हलाकत, सजा, हमेशा की आग, जहन्नुम, दोज़ख, आग की झील। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर लें, आज मौका है, अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर लें, अपनी राहों को हमवार बना लें, ताकि आपको अच्छे नतीजे मिलें, ना कि बुरे नतीजे मिलें। मेरे अजीजों, जब एक बच्चा अपनी गलतियों से, जब उसने एग्जाम के दौरान, एग्जाम्स के मंथ्स में अपना टाइम वेस्ट किया है, तो जब उसका रिजल्ट आएगा, उसके नतीजे आएंगे, तो वो रोएगा, उसे एहसास होगा कि काश मैं उस वक्त पढ़ जाता, काश मैं उस वक्त पेपर याद कर लेता, तो मेरे इतने बुरे मार्क्स ना आते, मेरे इतने बुरे नतीजे ना आते। तो मेरे अजीजों, आज मौका है, अपनी जिंदगियों पर गौर कर लें, खुद को दुरुस्त कर लें, ना कि आपको बाद में पछताना पड़े। उस
परख लें, खुद को तराजू में तोल लें कि आप में खुदा का कलाम है या नहीं, आप कितने पानी में हैं। मेरे अजीजों, मैंने शुरू में कहा कि गुनाह एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो मेरे अजीजों, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है गुनाह का इलाज क्या है। मेरे बहनों और भाइयों, आप मायूस मत हो, आप घबराएं नहीं कि गुनाह का कोई इलाज नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी कि गुनाह का एक इलाज है। सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है जो हमारे गुनाहों को धो सकता है, जो आपको गुनाहों से पाक और साफ कर सकता है, और वो है यीशु का खून। हालेलुया! आपको यीशु का खून तमाम गुनाह से पाक करता है, वो सब गुनाहों को धो डालता है, वो सब गुनाहों से हमें रिहाई बख्शता है। मेरे अजीजों, वो आपको साफ कर देगा, वो आपको धो डालेगा, आपके सब गुनाहों को, तमाम गुनाहों को। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो हमने शुरू में हवाला तलावत किया, कि यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। तो मेरे अजीजों, हमारे पास कलाम पाक की उम्मीद है, हमें उम्मीद है, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एक उम्मीद है। यीशु का खून, मायूस मत हो, वो आपको धो सकता है, वो आपके तमाम गुनाहों को धो डालेगा। मेरे अजीजों, मसीह के खून के वसीला से ही गुनाह की माफी है, यही गुनाह का इलाज है। कोई शख्स गुनाह से मुबर्रा नहीं, इसलिए हम सबको एक निजात दहिंदा की जरूरत है, और वो है यीशु मसीह। वही आपको और मुझे निजात बख्शता है, वही हमारा निजात दहिंदा है। मेरे अजीजों, खुद को परखें, अपने गुनाहों को तर्क कर दें। गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शीश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। अगर हम अपनी जिंदगी मसीह यीशु में गुजारते हैं तो हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी, और अगर हम अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारते हैं तो हमें हमेशा की मौत मिलेगी। मेरे अजीजों, खुद को जानें, खुद को परखें। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको हमेशा की मौत लेनी है या हमेशा की जिंदगी लेनी है, या आपको गुनाह में अपनी जिंदगी गुजारनी है या मसीह यीशु में अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो आज मौका है, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों को छुपाएं नहीं। जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब ना होगा, वो हमेशा की जिंदगी नहीं हासिल करेगा। तो आज मौका है मेरे अजीजों, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों को यीशु के खून से धो डालें। मेरे अजीजों, यीशु ही हमारा इलाज है, यीशु का खून ही हमारा इलाज है। ला इलाज बीमारी को वही दूर कर सकता है, ये गुनाह जैसी बीमारी को वही दूर कर सकता है। यीशु में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारें, यीशु का खून मांगें जो आपके गुनाहों को धोएगा, आपको इस लाइलाज बीमारी से सेहत याब करेगा, आपको रिहाई बख्शेगा और आपको हमेशा की मौत से बचाएगा। यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले, वही गुनाह की बीमारी से बचा सकता है। मेरे अजीजों, वही मुझे और आपको इस गुनाह
बचा सकता है। मेरे अजीजों, वक्त बहुत नजदीक है, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है, वो जल्द आने वाला है। उसने कहा है मैं जल्द आने वाला हूं, वो बादलों पर आने वाला है, वो कभी भी आ सकता है, वो कल भी आ सकता है, वो 2 महीने के बाद भी आ सकता है, वो 3 साल के बाद भी आ सकता है, वो आज रात को भी आ सकता है, वो अभी इसी वक्त भी आ सकता है। क्या आप तैयार हैं? जब वो बादलों पर आए तो आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। क्या आप इस लायक हैं? क्या आप तैयार हैं कि आप हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले बने? अगर आप तैयार नहीं हैं तो खुद को तैयार करें, खुद को परखें, अपनी राहों को दुरुस्त कर लें, अपनी राहों को हमवार बना लें। मेरे अजीजों, इस दुनिया में मत डूबें। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया फना हो जाएगी। यहाँ की हर एक चीज जो यहाँ पर है, जो आपको नजर आती है, ये सब खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में जो कुछ भी है, कार्स, बड़े घर, माल दौलत, अरब खरब, आपके डिजाइनर ड्रेसेस, एक्सपेंसिव मोबाइल फोन्स, आपकी वॉचेस, आपके बैंक अकाउंट, आपका बैंक बैलेंस, लग्जरियस लाइफस्टाइल, सर्वेंट्स, बेंगलोस, प्रॉपर्टीज, अपार्टमेंट्स, ये आपका कुछ भी नहीं। आप बहुत गुरूर करते हैं ना इन चीजों पे। तो आज सवेर में आपसे कहूंगी, ये जितना कुछ भी है ये आपका नहीं है, ये दुनिया का है, दुनिया में ही रह जाएगा। आप खाली हाथ आए, खाली हाथ लौटेंगे, सिर्फ आपके नेक अमाल आपके साथ जाएंगे। जो कुछ आपने इस दुनिया में बोया है वही आसमान पर काटेंगे। अगर आपने बुरे अमाल हैं आपने अपनी जिंदगी बुराई में गुजार दी है, तो आपको आसमान पर वैसे ही निताइज मिलेंगे। और अगर आपने इस दुनिया में रहकर अच्छे अमाल कमाए हैं, अच्छा बीज बोया है, तो आप आसमान पर अच्छा काटेंगे, आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। तो मेरे अजीजों, अपने वक्त को ज़ाया ना करें, दुनिया की चीज़ों को मत देखें, दुनिया की होकर ना रह जाए, बल्कि मसीह यीशु में अपनी ज़िंदगी गुजारें। वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है, उसने आपसे बेहद मोहब्बत की है, तो आप पर लाजिम है कि आप भी उससे मोहब्बत करें, आप भी उससे बेहद मोहब्बत करें जिस तरह की वो करता है। मेरे अजीजों, आज वक्त है कि आप अपने गुनाहों का इकरार कर लें। आज वक्त है कि आप अपने गुनाहों को खुदा के सामने रखें, उनको छुपाएं नहीं, उनके सामने रखें, उनको बताएं कि खुदावन मैं गुनाहगार हूँ, तो मेरे गुनाहों को बख्श, मैं अपनी बुरी राहों से फिरना चाहता हूँ, फिरना चाहती हूँ। तू मुझे अपने बेटे यीशु के खून से धो डाल ताकि मैं पाक और साफ हो जाऊं, और जब तू आए तो मैं तेरे साथ उड़कर आसमान में जाऊं। मेरे अजीजों, आज वक्त है कि आप अपने गुनाहों को तर्क करें और सबके सामने इलानिया इकरार करें और बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा लें। ये एक इलानिया इकरार है कि आपने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी है, आप नए सिरे से पैदा हो गए हैं, आपने अपने गुनाह वाली जिंदगी छोड़ दी है। तो मेरे अजीजों, आज सवेर अपने गुनाहों को तर्क कर लें, खुदावन को, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें। वही हमारी निजात है, वही हमें लाइलाज बीमारियों से बचाता है, गुनाह जैसी बीमारी से बचाता है, वही हमारा इलाज है। उसका खून ही हमें धो सकता है, साफ कर सकता है और पाक कर सकता है। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बरकत दे।